नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। स्वागत है आपका एसकेयर फाउंडेशन में। आज हम बात करेंगे बुद्धिज़्म की। तो दोस्तों, बुद्धिज़्म की शुरुआत होती है महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे जो कपिलवस्तु में रूल किया करती थी। इनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध शुद्धोधन और महामाया के पुत्र थे। महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद महामाया की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद प्रजापति गौतमी ने महात्मा बुद्ध की देखरेख की थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी शादी 16 साल की उम्र में यशोधरा से हो गई थी। इनके बेटे का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक था और इसे चलाने वाले सारथी का नाम चन्ना था। अब हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जर्नी की। तो दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध बिहार गए तो इन्होंने ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडीज और सन्यासियों को देखा। तो यह सन्यासियों को देखकर बहुत इम्प्रेस हुए थे। इन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। जब इन्होंने घर छोड़ा तो इनको महाभिष निष्क्रमण का नाम दिया गया। यह बिहार के उरुवेला में गए थे। इनके जो फर्स्ट गुरु थे वो थे अलार कलाम, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी। दोस्तों, इनको 5 साधु मिले थे जिनमें कौंडिन्य से ये बहुत इम्प्रेस हुए थे। इसके बाद 6 साल तक कठोर तपस्या की। दोस्तों, इन्होंने 35 साल की एज में निरंजना रिवर के नियर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। उस दिन पूर्णिमा का दिन था, तो उसी दिन से बुद्ध पूर्णिमा नाम रखा गया। इनके व्रत को सुजाता नाम की लड़की ने खीर खिलाकर खोला था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला लेक्चर अपने 5 साधुओं को पाली लैंग्वेज में दिया था। इस लेक्चर को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनके सबसे प्रिय स्टूडेंट आनंद थे। महात्मा बुद्ध ने वुमेन को आने की परमिशन आनंद के कहने पर दी थी। फर्स्ट वुमेन फॉलोवर गौतमी प्रजापति बनी थी। अब हम बात करेंगे ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ एंड एसोसिएटेड सिंबल्स। तो दोस्तों, प्री बर्थ इनका प्रतीक चिन्ह व्हाइट एलिफेंट था। आफ्टर बर्थ लोटस या कमल का फूल। जब इन्होंने घर छोड़ा था तो घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह था। डेथ के बाद महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी डेथ 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी, जो मल्ला जनपद का एरिया था। इनके अवशेषों को अलग अलग जगहों पर दफनाया गया। पूर्ण जन्म की कथा जातक कथाओं से पता चलती है। इनके बर्थ एंड डेथ की। इनके डेथ और बर्थ की डिटेल्स कंटोन से मिलती है। इनकी डेथ भूखमरी के कारण हुई थी, जिसे सुलेखना कहा जाता है। 40 साल तक महात्मा बुद्ध का प्रचार किया गया। सबसे ज्यादा लेक्चर श्रावस्ती, कैपिटल ऑफ कौशान में दिए गए। इनकी टीचिंग्स के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। दोस्तों, बुद्ध जो टीचर या फिर फाउंडर, धम्म टीचिंग्स और संघ को जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स द्वारा ऑर्डर दिया गया हो। बुद्ध के पीपल आत्मा और ईश्वर पर बिलीव नहीं करते थे। बुद्ध धर्म की 4 असेंबलीज हुई थी। फर्स्ट असेंबली 483 बीसी में राजगृह में हुई थी। इसके जो हेड थे महाकश्यप थे। उस टाइम मगध के किंग आजाद शत्रु थे। इसी असेंबली में 2 बुक्स लिखी गई थी, विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक उपाली की अध्यक्षता में लिखी गई थी और सुत्त पिटक आनंद की अध्यक्षता में। सेकेंड असेंबली 383 बीसी में वैशाली में हुई। इसके हेड शाबाकामी थे। उस टाइम वैशाली के किंग कालाशोक थे। दोस्तों, थर्ड असेंबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यह असेंबली 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके हेड मोगलीपुत्र तीस्त थे। इस असेंबली में अभिधम पिटक ग्रंथ लिखा गया था। उस टाइम पाटलिपुत्र का किंग अशोक थे। अब हम बात करेंगे आखिरी असेंबली यानी फोर्थ असेंबली की। दोस्तों यह असेंबली 72 एडी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके हेड वसुमित्र और अश्वघोष थे। उस टाइम कश्मीर के किंग कनिष्क थे। इस असेंबली के दौरान बुद्धिज्म के 2 पार्ट्स हो गए, हीनयान और महायान। हीनयान वह थे जो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे और महायान जो मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे। बुद्ध धर्म की सबसे ओल्डेस्ट होली बुक त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 बुक्स का मिक्सचर है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। दोस्तों विनय पिटक नियमों की बुक है और सुत्त पिटक धार्मिक विचार और प्रवचन की बुक है। अभिधम पिटक बुद्ध के दर्शन और भक्ति की बुक। बुद्ध धर्म की एक और बुक है अंगुत्तर नाइके। यह बुक तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है। इस बुक में 16 महाजनपदों की भी डिटेल मिलती है। एक और बुक का मैं जिक्र करूंगा, मिलंद पिनाहो। इसके राइटर नागसेन है। यह बुक मिलांडर के क्वेश्चंस की बुक भी कहा जाता है। दोस्तों बुद्ध ट्री को बंगाल के शैव शासक शशांक ने कटवा दिया था। अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म के डिक्लाइन की। दोस्तों पालाज डायनेस्टी बुद्धिस्ट को समर्थन करने वाले आखिरी थे। सेकंड आ जाता है गुप्ता पीरियड में हिंदुत्व फिर से उभर कर आया था। थर्ड आ जाता है महायान में संस्कृत को अडॉप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से पाली लैंग्वेज बोलने वाले लोग दूर हो गए थे। फोर्थ आ जाता है बहुत सारे इन्वेडर्स देखने को मिले थे जिन्होंने मोनेस्ट्रीज को इन्वेड किया था। इसी कारण बुद्धिज्म के संघ अपनी ग्लोरी को धीरे धीरे खोने लग गए थे। तो आई होप वीडियो आपको समझ आई। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय